नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नॉलेज अबाउट गॉड यूट्यूब चैनल पर। आज दोस्तों हम सभी संस्कृत से रिलेटेड जो भी संस्कृत व्याकरण कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती है उसका अध्ययन करेंगे। देखिए, सर्वप्रथम मुख्यतः अगर बेसिक देखा जाए तो संधियों से बहुत सारे प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज हम संधियों का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम यह जानेंगे कि संधि कितने प्रकार की होती है और संधि की क्या परिभाषा है, संधि किसे कहते हैं। तो संधि की अगर परिभाषा देखें तो वर्णानां परस्परम विकृत मत संधानम संधि, अर्थात वर्णों का जो आपस में विकार रहित मिलन है उसे ही संधि कहा जाता है। और संधियों के अगर प्रकार के बारे में हम चर्चा करें तो संधियों के 3 प्रकार की संधियां मुख्यतः मानी जाती हैं, जिनमें से सर्वप्रथम स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि जिसको हल संधि भी कहा जाता है और स्वर संधि को अच संधि भी कहा जाता है, और तीसरी संधि है दोस्तों विसर्ग संधि। दोस्तों आज हम संधियों में से जो 3 प्रकार हैं संधि के, उनमें से हम आज स्वर संधि का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि स्वर संधि के अंतर्गत भी कितने प्रकार हैं स्वर संधि के। तो आइए, सर्वप्रथम स्वर संधि का एक प्रकार है दीर्घ संधि। दोस्तों दीर्घ संधि जो है, आज हम दीर्घ संधि पर चर्चा करेंगे। दीर्घ संधि, यदि आप लोग नोट्स बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। दीर्घ संधि दोस्तों, दीर्घ संधि में यदि देखें तो आज इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, दीर्घ संधि विधायक सूत्र की यदि चर्चा करें कि संस्कृत व्याकरण में दीर्घ संधि करने वाला सूत्र कौन सा है, ये अक्सर हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा भी जाता है और मैं भी जो एग्जाम्स दिया हूँ उनमें भी 1-2 बार पूछा गया है। इसलिए देखा जाए तो दीर्घ संधि विधायक सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। पाणिनि जी की अष्टाध्यायी में एक सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। दोस्तों यदि आप साथ साथ नोट्स बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। अकः सवर्णे दीर्घः यह एक सूत्र है। इसका अर्थ है, मैं अर्थ लिख देता हूं इसका। अक से, दोस्तों मैं अभी यह बेसिक बता रहा हूं और इसके बाद मैं आपको एकदम सूक्ष्म रूप से बताऊंगा और आप देखकर ही पहचान जाएंगे यह किस संधि का उदाहरण है। अभी आप बस धैर्य धारण करें और आगे देखते जाएं। अक से सवर्णी अच परे हो तो पूर्व पर के स्थान पर दीर्घ रूप एकादेश होता है। दोस्तों अकः सवर्णे दीर्घ एक सूत्र है जिसका अर्थ है अकः सवर्णे ची परे पूर्व परयोः दीर्घ एकादेशः स्यात्। अक से यदि सवर्णी अच परे हो तो पूर्व पर के स्थान पर दीर्घ रूप एकादेश होता है। अब देखिए, हम इसका बेसिक समझ लिए। दोस्तों अब हम ट्रिकी समझेंगे इसको कि यदि हमारे एग्जाम में
यदि दीर्घ संधि से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए समझते हैं। देखिए, सर्वप्रथम देखिए, छोटा अ प्लस छोटा बड़ा आ बराबर आ, ठीक। छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर ई। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर ऊ। और छोटी री यानी कि ह्रस्व री प्लस दीर्घ री अर्थात बड़ी री बराबर बड़ी री अर्थात दीर्घ री। दोस्तों, यदि छोटा आ प्लस बड़ा आ किसी भी संधि में हमको दिखता है तो उसका बड़ा आ ही बन जाता है। वो अभी हम जब उदाहरण देखेंगे तब समझेंगे। छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर ई, बड़ी ई बन जाती है। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ बन जाता है। और छोटी री प्लस बड़ी री बराबर बड़ी री ही बन जाती है। दोस्तों, यह तो एक क्रम है। यदि समझ लीजिए, आप एक बात और बता दूं, यदि छोटा आ और इधर भी छोटा आ है तब भी बड़ा आ बन जाएगा। अर्थात यहाँ बड़ा आ हो, यहाँ छोटा आ हो, यहाँ छोटा आ हो, यहाँ बड़ा आ हो, यहाँ बड़ा आ हो, यहाँ बड़ा आ हो, किसी भी तरह का अ यदि आपस में हैं तो उनका बड़ा आ बन जाएगा। इसी तरह यदि छोटी ई बड़ी ई, यहाँ पर यदि छोटी ई है और यहाँ पर भी छोटी ई है तब भी बड़ी ई बन जाएगी। यहाँ पर बड़ी ई है, यहाँ पर भी बड़ी ई है तब भी बड़ी ई बन जाएगी। तो ई किसी भी प्रकार की यदि एक साथ मिलती हैं तो जाकर के बड़ी ई बन जाएगी। हम अभी, आप घबराइए मत, उदाहरण के माध्यम से हम अभी स्पष्ट समझेंगे। इसी तरह ऊ और ऊ, यहाँ पर अगर बड़ा ऊ है और यहाँ पर अगर छोटा ऊ भी होगा तब भी बड़ा ऊ ही बनेगा दीर्घ संधि में। और यहाँ पर अगर छोटा ऊ है और यहाँ भी छोटा ऊ है तब भी बड़ा ऊ बनेगा। इसी तरह यहाँ पर भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर अगर बड़ा री है और यहाँ भी बड़ा री है तब भी बड़ा री ही बनेगा। अब देखिए, उदाहरण के माध्यम से अभी सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आप घबराइए मत। जैसे आपको एग्जाम में उदाहरण आया, हिम प्लस आलय। अब देखिए, हमने बताया था यदि छोटा अ और बड़ा आ किसी भी प्रकार का अ एक साथ मिल जाएं तो दीर्घ संधि हम बना लेते हैं। अब देखिए, जो हिम है, हिम में अगर म को हलंत कर दें तो अ इसमें से निकल जाएगा, तो इधर आ जाएगा अ। हिम में जो म है उसके अंदर अ छिपा हुआ है। अच्छा, प्लस इधर आइए, देखिए आलय में आ है, ठीक है, प्लस लय। अब आप देखिए, यहाँ पर भी आ है और यहाँ पर भी आ है, तो हमने जिस तरह से रूल पढ़ा था, अ और आ बराबर क्या होगा, आ, क्या बन जाएगा, आ बड़ा आ। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, आप लोग यदि उतारना चाहे तो उतार लीजिए। आगे चलते हैं। तो दोस्तों, हमारी स्थिति थी हिम प्लस अ प्लस आ प्लस लय। दोस्तों, मैंने बताया था इन दोनों को मिला के बड़ा आ हो जाएगा, तब हमारी स्थिति हो जाएगी दोस्तों हिम प्लस दोनों को मिला के हो जाएगा आ, तो आ प्लस लय। दोस्तों, अब ये आ है, माँ आधा है, हलंत है, इसमें जाकर के आ मिल जाएगा तो हो जाएगा ही माँ, और लय मिल जाएगा लय, हिमालय। इस तरह से दीर्घ संधि के रूप में यदि अ से अ
बाद में हो तो आ बन जाता है। इसका उदाहरण हमने हिमालय के रूप में देख लिया। आइए दोस्तों एक और आ का ही उदाहरण देखते हैं, ठीक है। आप घबराइए मत, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, आपको दीर्घ संधि आज एकदम परफेक्ट करके दे दूंगा। और यदि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दीर्घ संधि से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप कभी मिस नहीं करेंगे। आइए इसी तरह से एक और उदाहरण ले लिया जाए। देखिए सबसे फेमस उदाहरण है विद्यालय। विद्यालय दोस्तों समझ सकता हूँ मेरी राइटिंग आपको कुछ समझ में नहीं आ रही होगी क्योंकि मैं मोबाइल में वीडियो बना रहा हूँ। देखिए इसकी हम जब संधि विच्छेद करते हैं तो विद्या प्लस आलय, ठीक। अब देखिए दोस्तों अगर हम इस विद्या प्लस आलय को तोड़ें तो देखिए विद्या लिख लिया, इसको हलंत कर देंगे। अब इसमें आ छुपा हुआ है, विद्या का जो द्य है उसके अंतर्गत आ है, उसको हम अलग कर देंगे, ठीक है। इसके बाद प्लस का निशान है, इधर प्लस का निशान लगा देंगे। तुरंत देखिए आ है, इधर आ लिखेंगे और फिर उसके बाद लय है तो हम क्या करेंगे, लय लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए मैंने आपको बताया था रूल कि आ से यदि आ बाद में हो तब भी जा कर के बड़ा आ बन जाता है। और हम क्या करेंगे, इसी तरह से विद्या लिखेंगे और इन दोनों को मिला के हम लिख देंगे आ, तो ये लिख देंगे आ और प्लस लय। दोस्तों यदि आप उतारना चाहते हैं तो कॉपी में उतार सकते हैं, मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। चलिए अब हमारी स्थिति है विद्या प्लस आ प्लस लय। अब देखिए ये जो द्य है ये हलंत है तो इसमें आ जाके मिल जाएगा क्योंकि अज्जिनम परेण संयोज्यम एक सूक्ति है जिसके माध्यम से अचहीन जो भी हलवर्ण होते हैं उनमें क्या होता है, माफ कीजिएगा, जो अच से हीन हल होते हैं उनमें अच जाके मिल जाता है। तो अच यानी कि स्वर, तो ये जो आ है ये द्य में जाके मिल जाएगा तो विद्यालय की निष्पत्ति हो जाएगी। तो विद्यालय इति सिद्धम। समझता हूँ कि दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। आइए अब ई वाले उदाहरण पर चलते हैं। चलिए मैं एक और आ का ही उदाहरण बता देता हूँ दोस्तों। जैसे पुस्तकालय आपने सुना होगा, पुस्तकालय, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर इसका यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो देखिए पुस्तक प्लस आलय, ठीक है दोस्तों। अब देखिए पुस्तक प्लस आलय होने के बाद मैंने आपको बताया था, अब देखिए मोटा मोटा समझिए, जैसे ही आपके एग्जाम में आएगा तो आप कैसे समझेंगे। देखिए दोस्तों पुस्तक के लास्ट में जो क है, क में देखिए अ की आवाज आ रही है, अ उसमें छुपा हुआ है तो हम क्या करेंगे, क का अ निकाल देंगे, क में से अ निकाल देंगे तो क्या बचा, अ इधर आ जाएगा, एक मिनट, आ जाएगा, ठीक है। प्लस इधर आले में से आ ले लेंगे तो दोस्तों क्या बन जाएगा, अ और आ प्लस आ बन जाएगा। जब आ बन जाएगा तो हम क्या करेंगे, पुस्तक, क्योंकि क में से अ निकल गया तो पुस्तक का क हलंत हो गया, प्लस आ हो जाएगा क्योंकि इसका आ और ये आ, ये आ और ये आ मिलके क्या बन गया, आ, प्लस और इधर बचा लय तो हम लय लिख देंगे। दोस्तों क्या बन गया, अब देखिए आप उतारना चाहें तो उतार लीजिए, तो हो जाएगा पुस्तकालय।
समझ में आया दोस्तों? आइए अब हम एक ई का उदाहरण लेते हैं। जैसे रवि, रवि यानी सूर्य, प्लस इंद्र। ठीक है, अब देखिए इसका क्या करेंगे दोस्तों। देखिए रवि में मैंने बताया था आपको, रूल था कि छोटा ई प्लस बड़ा ई बराबर बड़ा ई ही होगा। ठीक है, ये चाहे यहाँ पर बड़ा ई हो या यहाँ पर छोटा ई हो, या यहाँ छोटा ई हो या यहाँ बड़ा ई हो, चाहे यहाँ बड़ा ई हो चाहे यहाँ भी बड़ा ई हो, लेकिन जो हमारा आंसर निकल कर आएगा वो क्या आएगा, बड़ा ई ही आएगा। तो दोस्तों अब देखिए, आइए हम बनाते हैं। मैंने आपको बताया था जो भी पहला वर्ण हो, जो भी पहला शब्द हो, उसका लास्ट अक्षर जो होता है जैसे उसको निकाल देंगे। देखिए इसमें से छोटी ई निकाल देंगे हम अलग। ओके दोस्तों, प्लस इंद्र का जो है ई, इसको इसकी भी ई निकाल देंगे, प्लस और आधा न और द्र बचा, इसको हम यहाँ ऐसा का ऐसा लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया था ई और ई मिला करके बड़ा ई हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, र इसको बड़ा ई बना दिया हमने। तो देखिए र व हलंत है, प्लस बड़ा ई बन गया, प्लस बड़ा ई, ये रहा देखिए ई प्लस आधा न और द्र। ठीक है दोस्तों, अब आइए आगे। जब इस स्थिति ऐसी हो गई तो देखिए हम क्या करेंगे, व में ई को मिला देंगे तो रवि बन जाएगा। रवि, बड़ी ई लग गई इसमें, और आधा न और द्र मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, रविंद्र तैयार हो गया ना, विसर्ग लगा लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपको ई का उदाहरण देखने को मिलता है। और मैं जो उदाहरण बता रहा हूँ यही सेम टू सेम यही उदाहरण आपको एग्जाम में मिल भी सकते हैं। आप देखिए ई का एक और उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। जैसे आपने सुना होगा गिरीश, तो देखिए गिरीशः। दोस्तों गिरी, अब देखिए इसके अगर संधि करेंगे हम तो इसकी संधि विच्छेद क्या होगा, गिरी, माफ कीजिएगा गलत लिख गया, देखिए गिरीश है। ठीक है, यदि इसका संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा गिरी प्लस ईशः। देखिए दोस्तों इसका अर्थ बता दूं मैं आपको, गिरी यानी कि पर्वत, पर्वत का है जो ईश, पर्वत का जो ईश यानी ईश्वर, उसको कहेंगे गिरीश, या पर्वतों का स्वामी या पर्वतों का राजा, उसको गिरीश कहा जाता है। देखिए तो गिरी, मैंने आपको बताया था दोस्तों, गिरी में जो भी प्रथम वर्ण है उसका लास्ट वर्ण निकाल लेंगे, जो द्वितीय शब्द है उसका प्रथम वर्ण निकाल लेंगे। तो देखिए गिर, ठीक है, प्लस ई, छोटी ई है तो छोटी ई लिख ली, प्लस ईशः में बड़ी ई है तो बड़ी ई लिख ली, प्लस शह। ठीक है, इस तरह से आपको बताया गया था, छोटी ई और बड़ी ई मिलाकर के क्या बन जाएगा दोस्तों, बड़ी ई ही बनेगा। तो गिर प्लस ई प्लस शह। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए आप देख लीजिए, गिर में र हलंत है और ई है, तो मैंने बताया था जो भी हल वर्ण आधे होते हैं उनमें जा कर के ई मिल जाता है, तो मिला देंगे ई को तो बन जाएगा दोस्तों गिरी शह। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मेरी प्रथम वीडियो है दोस्तों, जो भी गलती हो आप क्षमा कीजिएगा।
मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए सुविधा उपलब्ध कराऊंगा और एक बोर्ड लेकर के आऊँगा जिसमें आपको समझाया करूँगा। आइए दोस्तों, अब देखिए ऊ का देख लीजिए। मैंने आपको 4 वर्ण बताए थे। देखिए अ से अ बाद में हो तब जाकर के बड़ा आ बन जाएगा। ई से ई बाद में हो तब जाकर के बड़ी ई बन जाएगी। ऊ से ऊ बाद में हो तो बड़ा ऊ बन जाएगा और री से री बाद में हो तो बड़ा री बन जाएगा। बस ये 4 वर्णों की दीर्घ संधि होती है, जिनमें से हम छोटा आ का और ई का जो दीर्घ संधि रूप होते हैं पढ़ चुके हैं। अब आइए हम दो यानी कि ऊ और री बचे हैं, उनको और देख लेते हैं। आइए देखिए, जैसे आपने शब्द सुना होगा गुरूपदेश। इसकी संधि आप मुझे लगता है आप बता सकते हैं। देखिए गुरु प्लस उपदेश, इसका यदि समास करेंगे तो षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। गुरोः उपदेशः गुरूपदेशः, अर्थात गुरु जी का उपदेश आदेश। आइए तो गुरु और उपदेश मैं आपको बता चुका हूँ। जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है क्या है ऊ, उसको निकाल देंगे। तो देखिए आपके सुविधा के लिए मैं यह ट्रिक बता रहा हूँ, अन्यथा यदि व्याकरण में जाएंगे तो इस तरह का गुर प्लस ऊ प्लस, मैंने बताया था द्वितीय जो शब्द है उसका जो प्रथम वर्ण है ऊ, उसको निकाल देंगे। इसको भी ऊ ले लिया और इधर बचा पदेश। ठीक है, इधर विसर्ग लगा लीजिए। हाँ, तो बचा इधर पदेश। अब आपको बता दें ऊ और ऊ मिला करके मैंने आपको बताया था बड़ा ऊ बनता है। तो देखिए गुर प्लस बड़ा ऊ बना देंगे प्लस पदेश रह जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आ रहा होगा। अब देखिए मैंने बताया था जो भी हल वर्ण होता है, अर्थात आधा जो हल होता है, आधा जो व्यंजन होता है, उसमें जो स्वर होता है वो जा कर के मिल जाता है। तो रा में जब ऊ जाके मिल जाएगा तो बन जाएगा गुरु। ठीक है, और पदेश, देखिए गुरुपदेश हमारा निष्पन्न हो गया। ये हो गया आपका ऊ का उदाहरण। अब आइए एक अंतिम उदाहरण हम और देख लेते हैं री का। आपको अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा हो तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा। री का उदाहरण देखिए, आपने सुना होगा मातृडम, मातृडम। देखिए इसका हम संधि करेंगे, संधि विच्छेद, मातृ धन ऋणम। यदि हम इसका समास देखें तो इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास ही होगा। मातुः ऋणम, मातुः यानी माता का कर्ज। आइए मैंने आपको बताया था कि जो प्रथम वर्ण होगा, प्रथम शब्द होगा उसका अंतिम वर्ण यानी री, और द्वितीय शब्द होगा उसका प्रथम वर्ण यानी री, दोनों को निकाल देंगे। ठीक है, आइए मात प्लस री प्लस री प्लस णम। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया था आपको री मिल करके बड़ी री बन जाती है, और फिर स्थिति हमारी यह हो जाएगी मात प्लस बड़ी री बन जाएगी। तो आपकी स्थिति ये हो जाएगी बड़ी री की। ठीक है दोस्तों, और प्लस णम। अब देखिए दोस्तों, मैंने बताया था जो भी व्यंजन होता है वो स्वर जा करके उससे मिल जाएगा। तो त में री जाके मिल जाएगा तो दोस्तों बन जाएगा मा त्रिणम। ठीक है दोस्तों, और ये मातृणम आपका सिद्ध हो जाता है। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको संपूर्ण दीर्घ संधि जो कि स्वर संधि के अंतर्गत आती है यदि समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आगे और भी वीडियो देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।